केवल गिने चुने लोगों को छोड़कर। देखो, इतना साहस नहीं है इनमें। हाँ, इनमें साहस नहीं है। देखिए, मेरी जो फीड है जी, वो सभी पॉलिटिकल लोगों को जाती है। देश के जितने भी एमपी हैं जी, उन सबको जाती है। और मैं क्या बोलता हूँ वो आप सुन रहे हैं। हाँ, किसी एक व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती कि वो उस पर रिस्पॉन्ड करे। जी जी जी, हिम्मत नहीं होती है नहीं होती। क्योंकि ये छोटे चरित्र के लोग हैं, अपराधी चरित्र के लोग हैं, जी जिन्हें घटिया पार्टी तंत्र व्यवस्था के तहत सब लाभ का दोहन कर रहे हैं। जी, और हाँ, ये जो पार्टियां हैं ये प्राइवेट कंपनियां, पारिवारिक कंपनियां बन गई हैं। जी जी ये जी पैसे लेके टिकट देती हैं, अपराधियों जी को टिकट देती हैं, अपने भाई भतीजों को टिकट देती है, अपने नेताओं को के भाई भतीजों को टिकट देती हैं। जी जी, और दूसरी पार्टी से आए हुए लोग जो अपने स्वार्थ से आना चाहते हैं उन्हें हाथ जी जोड़ के और फूल मालाएं पहना के अपनी पार्टी में बुलाती हैं, जी जी टिकट भी देती हैं, पैसे भी देती हैं, मंत्री पद भी देती हैं। जी 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 क्यों? क्योंकि ये अकूत संपत्ति हासिल कर रही हैं और जी इन्होंने स्वच्छंदता के साथ जो है प्रजातंत्र का गला घोट दिया है। जी जी जी। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? अब आपने ये थोड़ा सोचा इसके पीछे कि ये ऑप्शन कैसे मिल गया इनको? वो इसलिए मिल गया क्योंकि एक बहुत ही घटिया चरित्र के व्यक्ति को आपने प्रधानमंत्री बनाया, बल्कि आपने बनाया ही नहीं है, उसे तो अंग्रेजों ने बनाया। जी जी जी, और उसने जो है वो सब घटिया चीजें की और बहुत सारी घटिया चीजें वो नहीं कर पाया क्योंकि उस समय के स्टालवार्ट को जो चीजें मालूम करती वो तो लोगों ने करने नहीं दी उस समय को। जी जी यदि वो सब और वो तो इतनी घटिया चालें चलता था जी 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 कि जो है जब जब जम्मू एंड कश्मीर में सेना ने विजय पा रही थी और सेना ने कहा हमको 3 दिन और दे जी दो, हम जम्मू एंड कश्मीर को पूरे को मिला लेंगे। जी, हाँ जी, हाँ, तो इस व्यक्ति ने देखिए कितनी घटिया चाल चली कि प्रधानमंत्री को इतनी ताकत नहीं होना चाहिए, उसे कैबिनेट में चर्चा करना चाहिए। जी जी ये दुष्ट व्यक्ति जो है जाता है ऑल इंडिया रेडियो में जी और वहां पे अनाउंस करता है, जी युद्ध विराम की घोषणा करता है, कहता है मैं प्लेबिसाइड कराऊंगा। क्यों प्लेबिसाइड कराएंगे आप? हाँ हाँ, जब ऑलरेडी राजा हरि सिंह ने जी इसका जी, भारत में विलय कर दिया था तो क्यों कराएंगे आप? सही बात। और उसे मालूम था कि उसके चरित्र में इतनी दम नहीं है कि वो सरदार पटेल और बाकी लोगों को फेस कर पाए, इसलिए अपनी दुष्टता देते हुए जाके ऑल इंडिया रेडियो में घोषणा की। अच्छा, और उस समय सरदार पटेल ने अपने आदमी को भेजा उनको रोकने के लिए, जी हाँ, लेकिन तब तक जो है ना जवाहरलाल नेहरू जी घोषणा कर चुके थे। हाँ, आप ये बताइए, आप जब ऑलरेडी निर्धारित प्रक्रिया के तहत जम्मू एंड कश्मीर का भारत में विलय हो चुका था तो जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री को ये ताकत किस नियम के तहत थी कि वो जाके ऑल इंडिया रेडियो में जाके उसका वो करें? जी जी उन्हें ये सब बातें जो है ना कैबिनेट में कहना चाहिए थी, उन्हें ये सब बातें पार्लियामेंट में कहना चाहिए थी। जी जी आप बताइए कितनी बड़ी दुष्टता है कि आर्टिकल 35A इस जी, व्यक्ति ने प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से जारी करा दिया। बताइए। राजेंद्र प्रसाद जी ने 8 बिंदु लिखे थे कि ये पूरा अवैधानिक है, तो उसका जवाब सदन में कोई बहस नहीं हुई सदन में तो ला ही नहीं गया वो। और एक गजब। तो आप ये बताइए कोई आर्टिकल संविधान लागू होने के बाद बिना आर्टिकल 368 के व्यवस्था जी, जी, के का पालन किए हुए वो संविधान का हिस्सा कैसे बन सकता है? और ये जो है आर्टिकल 35 यही है जिसके तहत जम्मू कश्मीर का अलग से जो है संविधान पैदा हुआ और जी, जम्मू एंड कश्मीर के दुष्टों ने इसे, आपको मालूम है, ये मई 1954 में लाया गया, ठीक है ना? अलग से लाए ए को। अरे ये तो संविधान में दुष्टतापूर्वक असंवैधानिक तरीके से सम्मिलित किया गया। जी जी, कोई तो। आप ये बताइए यदि प्रेसिडेंट कोई ऑर्डिनेंस भी जारी करता है और उसे यदि पार्लियामेंट 6 महीने में अनुमोदित नहीं करती है, पारित नहीं करती है, जी जी, तो वो ऑर्डिनेंस भी लैप्स कर जाता है। लैप्स अपने आप हो जाता है। तो ये कैसे सरवाइव कर गया? और हमारी ब्यूरोक्रेसी कितनी खुदगर्ज है कि उसने कभी इस पे आपत्ति नहीं की, नहीं सके तो सब लैप्स कर गया। जी जी, मतलब हम अपने छोटे लाभ के लिए इनके बड़े बड़े जो है ना गुनाहों को, राष्ट्रद्रोही कार्यालयों को हमारी ब्यूरोक्रेसी सब दबा गई। जी हाँ, तो ये
और उसके ब्यूरोक्रेसी का उसका फायदा भी मिले। आज ब्यूरोक्रेसी जो है वो लॉर्ड है। जी जी। वो निर्णय ले तो भी लॉर्ड, निर्णय ना ले तो लॉर्ड, विलम्ब से निर्णय ले तो लॉर्ड, गलत निर्णय ले तो लॉर्ड, और घूस खा के गलत निर्णय ले तो लॉर्ड। जी हाँ, आप उनके निर्णयों को लेके कोर्ट कचहरी में घिस, जो ना आपकी चप्पलें घिस जाएंगी। जी जी जी। हो सकता है कि आपका परिवार में झगड़ा हो जाए, हो सकता है कि आपस में मर्डर हो जाए, आप जेल चले जाएं, लेकिन जिन लोगों ने, जिन लॉर्ड्स ने गलत निर्णय लिए, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लॉर्ड हैं और आप गुलाम हैं। आपने मुख्तार अंसारी का देखा, अभी रिसेंटली उसको रिलीज हुआ है, कैसे हुआ है? एक जो तत्कालीन एसपी खुद अपना बयान दे रहे हैं, भले ये बड़े या उनसे बड़े अधिकारी, वो कह रहे हैं कि ये सब नाजायज हुआ, गलत हुआ है, उस टाइम जबरदस्ती करवाया है। नहीं तो ये करवाने वाले ये राजनेता, ये अपने आप में देशद्रोही कहलाए ना फिर तो। बहुत 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 देशद्रोही है। तो ये देशद्रोही के कारण ही भारत की ये स्थिति बनी है। जब मैं क्राइम फ्री भारत के बारे में बात करता हूँ तो लोग बाग उसकी दो चीजों पे आलोचनाएं करते हैं जी। उसकी पहली आलोचना ये है कि इट इज टू गुड टू बी ट्रू। तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई साहब, यदि इतना अच्छा है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ठीक है। फिर वो दूसरी कहते हैं कि साहब इस देश के नेता इसके नहीं। तो हम उनसे कहते हैं ये देश के नेता आपने चुने हैं, देश के बच्चे चुने हैं, तो ये देश के नेताओं को हर अच्छी चीज बुरी क्यों लगती है? जी जी जी। क्यों? क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो अब समय आ गया है कि इनकी दुकानें बंद हों। जी। और उसका तरीका यही है कि हम वर्तमान अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को विवश करें, और यदि अपने अहंकार में वो विवश नहीं होते हैं और वो अनुकूल परिवर्तन नहीं लाते हैं, तो 545 तपस्वियों के साथ उन्हें जो है नाबीद कर दिया जाए, हटा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो चीज अपन कह रहे हैं उसके नियम कानून सब बना के रखे जाएं, और तत्काल एक के बाद एक जो है ना उन्हें पारित किया जाए। क्योंकि देखिए, इसमें बीजेपी की बात हमें ये समझ में नहीं आती। आप चूंकि बीजेपी से जुड़े हुए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। जी जी। नहीं, वो ऐसा कोई जुड़ने वाली बात ऐसी नहीं है कि मैं पदाधिकारी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर केवल मोदी योगी की वजह से मैं उसको लाइक करता हूँ। देखो, मैं मोदी जी की ही दो बातें कहना चाहता हूँ। जी जी, आप कहिए। एक तो बात ये कहना चाहता हूं कि हमारे मोदी जी इस देश के चुने हुए प्राइम मिनिस्टर हैं। जी जी। वो विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री है, जी हाँ। उन्होंने जो ये बात कही कि ये लोग हमें नोच के खा जाएंगे, हमें जीने नहीं देंगे, जी, इसकी लज्जापूर्ण कथन जो है ना, ये कथन बिल्कुल विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री के लिए लज्जा का विषय है। हम सबके लिए लज्जा का विषय है। यदि द्वारा चुना हुआ जो है ना प्रधानमंत्री अपने आप में इतना डरा हुआ प्राणी है, तो फिर हम लोगों को तो जो है जमीन के अंदर घुस जाना चाहिए। जी जी जी, है ना, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों ने भी अब तक गड़बड़ियां की, वो उन्होंने पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के ये सब गड़बड़ियां की, और वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही थे। जी जी, ठीक है ना? यस और नो? जी, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? बिल्कुल यही तो है। आज हम कोई कानून गलत है हम कह नहीं पाते, वो कहते हैं आप ही ने तो चुन के बनाया, उनने प्रस्ताव पारित किया। नहीं, मेरा दूसरा कहना है, फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर चीज को उच्चतम न्यायालय के थ्रू क्यों कराना चाहते हैं? इनका चरित्र इतना दुर्बल क्यों है कि ये खुद ताल ठोक के उस बात को, किसी ने जो है ना गलत नियम पारित कर दिया, उसे आप रिपील कर दीजिए। नहीं, हो सकता है वो कुछ टाइम बीइंग थोड़ा वेट कर रहे हो कि और अच्छा समय आएगा, पावरफुल समय आएगा, बहुमत का अच्छा आएगा, इसलिए उसको थोड़ा नेगोशिएशन में रखें। आज जो समय है और आज जो बहुमत मिला है, यदि वो पर्याप्त है, तो किसी और अच्छे समय का ये खराब चीजों को खत्म करने के लिए क्यों वेट करना? ये बात सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन केवल 5 राज्यों के चुनाव ये शायद इसके वेट में है वो, और इसके बाद बहुत कुछ होने वाला है। मैं चाहूंगा कि यही हो, लेकिन मैं साथ में ये भी चाहूंगा कि मोदी जी के चारों तरफ जो बहुत सारे
एडवाइजर बैठे हुए हैं, जो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जो मोदी जी को डराते रहते हैं कि ऐसा कर देंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे। जी 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 जी, वो ही सबसे बड़ा कारण है। तो वो चीज जो है, वो भय माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिल से उजागर करने के लिए, हटाने के लिए हमें सीधे संवाद करके अपने थाली और अपने दीपक और अपने माध्यम से यदि 50 करोड़ लोग सीधे थाली बजाएंगे तो किसी ना मीडिया एनालिस्ट की जरूरत पड़ेगी, ना किसी जरूरत पड़ेगी, ना किसी की जरूरत पड़ेगी, और माननीय प्रधानमंत्री जी खुद को बोल्ड महसूस करेंगे। जी जी, मुझे लगता है कि ये जो एडवाइजर और मीडिया एक्सपर्ट और बाकी लोग जो बैठे हैं, ये सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इनकी दुकानें बंद कर देंगे तो मोदी जी अपने आप को ज्यादा ताकतवर महसूस करेंगे, और वो सही समय का इंतजार नहीं करते हैं। अच्छे काम को इंतजार नहीं करना चाहिए। जी जी जी। और यदि जो है कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो कि विवश कर रही हैं, तो उन शक्तियों से डरने की बजाय उन्हें उजागर किया जाए, उन्हें नष्ट किया जाए। बिल्कुल सही है। अब जैसे आपने जो बात कही, एक तो नरम दल की बात होती है, गरम दल की, दोनों साम दाम दंड भेद किसी भी चीज को पकड़ने के लिए वो चारों नीतियां जरूरी हैं। अब वो नरम दल चल रहा है, ठीक है, सब जानते हैं, लेकिन बाय द वे अगर कोई नहीं मानता है और उल्टा आक्षेप हम लोगों पे लगाता है कि नहीं आप ये गलत कर रहे हैं, संविधान के विरुद्ध है, इस तरह वो ये फैला रहे हैं, स्प्रेडिंग कर रहे हैं, तब उसके लिए हमें अपने क्या करना चाहिए? क्या आपने ऐसी नीति बनाई क्या? उसके लिए बड़ा सिंपल है कि जो भी गलत चीज, चाहे वो संविधान के समय हो, क्योंकि संविधान में 80% तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930, एक मिनट, संविधान में 80% तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज इट इज उतारा गया है, राइट? हेलो 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 हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविधान में कट रहा था। हाँ, तो मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि संविधान में 80% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ऑक्यूपाई जो है ना कॉपी किया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किसने बनाया था? अंग्रेजों ने। काय के लिए बनाया था? अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक, राइट। तो बिल्कुल संविधान में भी जहां कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि गलत हैं, उनको बाकायदा जो है गॉस्पेल ट्रुथ ना माना जाए, बल्कि उसको जो है समय आ गया है कि बदलाव करें, और ये बदलाव जो है पब्लिक की आवाज के तहत किया जाए। अदरवाइज लोग बाग जो है छोटे मोटे मुद्दों को पैदा करते रहेंगे, आपको भ्रम में रखेंगे, आपकी एनर्जी वहां खराब करेंगे, दंगे फसाद करा देंगे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे और आपको गरीब रखेंगे, क्योंकि आपका गरीब रहना बहुत आवश्यक है, तभी वो आपको मूर्ख बना के आपके वोट को ले सकते हैं। तो आपको गरीब रखना एक राजनीतिक स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल सही है। एक समृद्ध भारत पैदा ना होने देना एक राजनीतिक मजबूरी है। जी। और प्रजातंत्र तो गायब हो चुका है, पार्टी तंत्र हावी है। प्रजातंत्र ने पार्टी तंत्र ने प्रजातंत्र का गला घोट दिया है। शिव कुमार जी, इस बात से आप सहमत हैं क्या? बिल्कुल सहमत हूँ। ये पार्टी तंत्र तो संविधान से नहीं आया है। पार्टियों को तो नियंत्रित करने के लिए कोई कानून भी नहीं बनाया गया है। जी। पार्टी तंत्र को, पार्टियों को जो है ना, ये परिवार कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बतौर क्यों विकसित किया गया है? अपने लाभ के लिए। जी। यदि हम इन पार्टियों को कहें कि आप सिर्फ मॉरल कैरेक्टर बिल्डिंग करिए, ना तो जो है कोई भी प्रतिनिधि आपके पार्टी के टिकट से जो है ना लड़ेगा, ना आपको कोई पॉलिटिकल व्हिप होगी, आपका केवल कंट्रोल होगा कि आप कितनी अच्छी बातें करते हैं, कितनी मौलिक बातें करते हैं, कितना चरित्र का निर्माण करते हैं। तो इन सब की बदमाशियां 2 मिनट में गायब हो जाएंगी। बिल्कुल सही। ये बताइए कि जो ये अपने लड़कों को, अपनी पत्नियों को टिकट देके उनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उनको आगे डेवलप कर रहे हैं, ये जो लोग हैं, इनकी क्या बौद्धिक लेवल है, इनकी क्या सोच है, इनका क्या एक्सपीरियंस है? एक जीरो एक्सपीरियंस का व्यक्ति जो है ना, रातों रात जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों बन जा रहा है भाई?
वही तो, किसी भी संस्था के अध्यक्ष वो बना जो है दिया, उसे निकाय में कुछ बना दिया। तो मैं वही कह रहा हूं कि अब इन चीजों को समझने का समय आ गया है। ये नेता ये सब बातें नहीं करेंगे क्योंकि ये इसका दोहन कर रहे हैं। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी आपकी मदद करेगी, तो ब्यूरोक्रेसी उस लाभ में साझेदार है, उस लाभ को वो उठा रही है। और इस व्यवस्था ने उन्हें लॉर्डशिप देके रखी है, तो वो इस व्यवस्था को क्यों बदलना चाहेंगे? और आप निरे मूर्ख हैं कि जो व्यक्ति इस व्यवस्था का दोहन कर रहा है, लाभ ले रहा है, वो इस व्यवस्था में परिवर्तन क्यों करेगा? बिल्कुल सही है। ये ब्यूरोक्रेसी तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। पीआई भी नहीं, देखिए सबसे बड़ी गड़बड़ी है जो व्यवस्था हमने पैदा की है। हमने उस व्यवस्था में वो सब गड़बड़ियां पैदा कर दी हैं। वो कहने के लिए जनसेवक हैं, बल्कि वो जन शोषक हैं। सेवक नहीं है, शोषक है। ये लज्जा का विषय है इस देश के लिए कि यहाँ पर कोई नियम बनाने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ पर जो है चपरासी बनने के लिए साक्षरता होना जरूरी है, वहाँ इस देश के कानून का निर्माता होने के लिए अपराधी क्यों चलेंगे? क्यों माननीय नरेंद्र मोदी इतना संकोच कर रहे हैं? सिंपल मेजोरिटी से नियम कानून में संशोधन हो सकता है, क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्यों बीजेपी वाले हर चीज का जो है ना सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट तो किसी काम को जल्दी करता है क्या? कभी नहीं करता। तो फिर क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों समय खराब कर रहे हैं? और इतना लेट हो रहा है, यहाँ न्याय व्यवस्था तो पूरी तरह रंग है। नहीं, और हम आपसे एक बहुत छोटी बात शिव कुमार जी कहना चाहेंगे कि क्या जिन लोगों ने गड़बड़ियां की, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से की हैं? यदि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से गड़बड़ी नहीं की है, तो माननीय नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट क्यों चाहिए? क्यों चाहिए नरेंद्र मोदी जी को? बिल्कुल सही बात। क्यों चाहिए उन्हें? जिन लोगों ने गलत कानून बनाए, गलत कानून अडॉप्ट किए। सही बात है। ये बताइए, जिन लोगों ने गलत कानून बनाए हैं, गलत कानून अडॉप्ट किए हैं, इसी न्याय जो है ना पार्लियामेंट के मंदिर में वो जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने ही प्यादों से उन सभी मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट में क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? क्या हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जो अपने आप को 56 इंच का जो है ना सीना कहते हैं, क्या वो इतने दुर्बल और कमजोर चरित्र के व्यक्ति हैं? क्या उनके आसपास ऐसे चाटुकार एडवाइजर बैठे हुए हैं जो उनको दुर्बल बना रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं, कठोर निर्णय नहीं लेने दे रहे हैं? बिल्कुल सही है। कुछ न कुछ तो है दाल में काला। आप ये बताइए, हमारी जो है सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जिसमें ऑलरेडी ये पिटीशन पेंडिंग थी कि आर्टिकल 35A असंवैधानिक है, एक बच्चा भी ये बात कह सकता है कि संविधान में यदि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कोई चीज नहीं आई है तो असंवैधानिक है। हमारे संविधान को, हमारे सर्वोच्च न्यायालय को ये बात कहने के लिए 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए था। बिल्कुल सही बात। तो ये तो जो ना, आप हर कोई हम में से, चाहे वो जो है सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे आप हो, चाहे नेता हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, एवरीबडी वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, एवरीबडी वांट टू बी डिप्लोमेटिकली करेक्ट, एवरीबडी वांट टू एंजॉय करना चाहता है, मजे लेना चाहता है। बिल्कुल सही बात है। ये तो बहाना बना रखा है कोर्ट का, गधा बना रखा है भारतीय कोर्ट को, तो इनके बचने के लिए। नहीं, उसमें भी बड़ा चक्कर है। देखिए, मेरा एक कहना है। ये बताइए सर, कि अपने यहाँ भारतीय निर्वाचन व्यवस्था, चाहे वो निकाय की हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे किसी भी मत की हो, एक तुरंत दल खड़ा हो जाता है, आंखों के सामने सीन आता है कि दल बनाओ, चाहे कैसे ही बनाओ। अच्छा, ये बताइए, देखिए, दल बनाने का इसका मतलब है कि कुछ बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं। दल बनाने के बाद आपका कोई जो है ना, नहीं, आप पैसा ले लीजिए, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगना है, सब बदमाशियां करिए, कुछ नहीं लगना है। इसका मतलब है कि इसमें जो दल बन रहे हैं वो राजनीतिक के अलावा अन्य लाभों को लेने के लिए भी बन रहे हैं। हाँ, उसी के लिए। तो फिर ये हम दल विहीन प्रजातंत्र क्यों पैदा ना करें? भाई, आप जो है, जैसे जूम करिए, आपकी विचारधारा है एक, आप दल बना लीजिए, राइट? लेकिन वो दल ना तो टिकट बांटेगा, ना दल वो जो है उसके पास कोई पार्टी व्हिप होगा, ना पार्टी का शासन होगा, राइट?
हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, फिर उसमें से वो मिनिस्टर को इलेक्ट करें, और जो मिनिस्टर उनमें से इलेक्ट हो जाता है वो हमने जो खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था कही है उस व्यवस्था के तहत वो चयनित होगा। तो वो जो है उसी तरीके से जो है ना अंडरगो होगा, और एक बार वो चयनित हो गया तो वो लेजिस्लेचर मतलब एमपीज की मेहरबानी पे जो है ना सरवाइव नहीं करेगा। लेजिस्लेचर अलग होगी, एग्जीक्यूटिव अलग होगी, जुडिशरी अलग होगी। तो हमारे, आप ये बताइए कि आज जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनता है? वो वकील जो कि किसी क्रिमिनल्स को डिफेंड करता रहता है, शायद उसकी दुकान भी ठीक ढंग से ना चल रही हो, वो जल्दी जो है यदि हाई कोर्ट का जज बन जाता है, तो जिस दिन वो जल्दी हाई कोर्ट का जज बन गया उसी दिन इबादत में लिख दिया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। बताइए, लिख दिया कि नहीं लिख दिया, ये बताइए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये है इसके लिए एक ऑल इंडिया जो है जुडिशियल सर्विस क्यों नहीं होना चाहिए, और जिसमें एग्जीक्यूटिव का रोल 0 होना चाहिए। कैसे? एग्जीक्यूटिव का 0 रोल 0 होना चाहिए, उसके निर्वाचन में, उसकी पोस्टिंग में, उसके प्लेसमेंट में। और दूसरी बात यह है कि जुडिशरी लॉर्ड नहीं होना चाहिए। जुडिशरी की ड्यूटी है टू इम्पार्ट जस्टिस। यदि कोई जज जो है डेलिबरेटली ऐसा निर्णय लेता है जो प्रथम दृष्टया गलत है, तो उस जजमेंट को जजमेंट के लिए नहीं, उस जज के खिलाफ जो है ना पिटीशन अलग लगना चाहिए, और वो गलत निर्णय लेने के लिए जज को लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत कंपनसेशन देने की व्यवस्था होना चाहिए। और यदि मिलिट्री में रहता है, यदि 3 या 4 केसेस में आपको यदि कंपनसेशन देने का हो गया है, तो दैट शुड बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालिफिकेशन। आप जज नहीं रहेंगे। बताइए। नहीं, ये ऐसी व्यवस्था हमें लाना चाहिए। बताइए। नहीं, मुझे नहीं पता कि इनको कोई उसमें वो भी माने दोषी भी होते हुए भी इनको पनिशमेंट नहीं मिलता। नहीं, अभी तो वो एग्जामिन ही नहीं होता है ना। लॉर्ड्स मेक नो मिस्टेक। अभी तो लॉ जो है, लॉर्ड्स जो है ना, कोई गलती करते हैं क्या? तो वही तो कहने से काम नहीं चलेगा। एग्जामिन नहीं होना है तो बात ही खत्म है। देखो, हमें इन सब नवीन व्यवस्थाओं को स्थापित करना पड़ेगा। हमारे ये चोर अपराधी राजनेता ऐसी सोच भी नहीं रखेंगे। लिहाजा हमारे पास 2 ही सॉल्यूशन हैं। एक तो अभी चुनाव के पहले हम इन्हें विवश करें, और यदि ये बेबस हो जाते हैं तो इनको सर पे बिठाएं, इनकी स्तुतिगान करें, और इनको पूरे 545 की मेजोरिटी के साथ लाया जाए। और यदि ये नहीं करते हैं ऐसा, तो फिर इनको, यदि अहंकार के कारण ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर हमारा फर्ज बनता है कि हम इन्हें नेस नाबूद करें। 545 तपस्वियों को लेके आए जो राजनेता नहीं होना चाहिए। जी। और जो बातें अपन कह रहे हैं उसको जमीन पे उतार दें। बिल्कुल सही बात। और उसमें कोई जो है ना विंटर सेशन और समर सेशन नहीं होगा। हमारी पार्लियामेंट 75 साल की गंदगी धोने के लिए 365 दिन चलेगी। बिल्कुल चलेगी। हाँ, और उसमें जो है एग्जीक्यूटिव अलग हो जाएगा, जुडिशरी अलग हो जाएगी, वो अलग हो जाएगी, तो कोई किसी को डिक्टेट नहीं कर पाएगा। फिर ये नहीं कहा जाएगा कि हमारे कानून के निर्माताओं ने कानून नहीं बनाया है। कानून कोई थर्ड पार्टी बना रही है, ब्यूरोक्रेसी बना रही है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बना रहा है, कोई बैक फोर्सेस बना रहे हैं, ये नहीं कहा जाएगा। आज की स्थिति यही है कि ये सब काम जो है पीछे की शक्तियां काम कर रही हैं। लोगों को मालूम ही नहीं है कि कानून कौन बना रहा है। आप बताइए। यदि कानून का अब तो और एक और नया ट्रेंड चल गया है कि जो राजनीतिज्ञ हैं वो सही बोलने वाले को दबा रहे हैं बुरी तरह से, माने डरावना एक रूप ला रहे हैं कि आगे कोई कदम न उठा पाए। तो अब सवाल आ गया है कि डर तो जो है ना, डर तो कारित होता है और डर दिमाग में चलता है, तो उल्टा डर इनके दिमाग में पैदा कर दिया जाए। बस सिंपल सी बात है। बस वही करना पड़ेगा, माने जैसे को तैसा लाना पड़ेगा। नहीं, तो थोड़ा उसमें टाइटनेस की आवश्यकता है अपना, और देखिए प्रोग्राम हो। इनसे जो है किसी टाइटनेस की जो है ना अपेक्षा करना बेकार है। ये अपने स्वार्थ के लोग हैं, अपने सर्वाइवल, अपने जो है ना सत्ता में बने रहने के प्रति वो हैं। इन सत्ता ही इनका ध्येय है। अब देश है तो ध्येय को ऊपर लाना पड़ेगा।
और यदि ये अपने आप में परिवर्तन लाके वो सब काम कर देते हैं तो इन्हें सिर पे भी बिठाएंगे और इनको दोबारा फिर से ले आएंगे, राइट? जी जी, बिल्कुल सही बात। और यदि ये नहीं करते हैं और विवश भी नहीं होते हैं तो फिर इनको नेस्त नाबूद कर दिया जाए। इन सब की सभी जो है ना पॉलिटिकल पार्टियों की जो है जमानत जब्त हो जाए, ठीक है ना? सही बात। और जो हम पहले कह रहे हैं कि बाद में तो नोटा से इनको हराया जाए, उससे हराया जाए, इनकी जो है इतने बुरे हाल कर दिए जाए। ये कानून आता है, हाँ, सबसे बेहतर है प्रजातंत्र के लिए, न इससे बुराई ना उससे बुराई। और तो अभी अपन को हर व्यक्ति से बातचीत करके जो जिसका एक्सपर्ट है उस विषय पे हमें संवाद करके एनर्जी पैदा करते रहना है और लोगों को जोड़ना है, फिर लोगों से थाली बजवाना है, दीपक जलाना है, जिससे कि हम क्या चाह रहे हैं ये जो है इनके नेशनल एडवाइजर डिसाइड ना करें, इनके जो है ना मीडिया एडवाइजर डिसाइड ना करें, राइट? हम वो बात अपने डायरेक्ट जो है थाली बजा के उनको कम्युनिकेट करें। और यदि वो थाली की बात की आवाज से अपने आप में शक्ति का सृजन महसूस करते हैं और वो सब काम कर देते हैं तो उन्हें सिर पे बिठा के रखा जाए और उन्हें ही 545 की मेजोरिटी के साथ लाया जाए। लेकिन यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें नेस्त नाबूद कर दिया जाए। बिल्कुल सही बात। हाँ, चलिए तो मेरे ख्याल से वार्तालाप को यहीं पे विराम देते हैं। जी जी जी, एकदम बढ़ जाइए शिव कुमार जी, पूरी शक्ति के साथ बढ़ जाइए। आप बहुत अच्छा लिखते हैं। थैंक यू सर। तो अब लिखने का तो आप जैसे लोगों में रहे हैं शुरू से, हाँ, तो विचारों की अभिव्यक्ति आती है, मन के विचार आते हैं तभी लिख पाते हैं। बनावटीपन तो हमेशा कहीं न कहीं पकड़ा जाता है। नहीं, बनावटीपन हम क्यों करें, हमें क्या लाभ? हाँ हाँ हाँ, नहीं, कई थोड़ा दूसरे तरह से अपना मतलब रखते हैं, वो कुछ उसमें वो नहीं है, जो है सो है। चलिए तो मेरे ख्याल से अब अपन वीडियो पे बातें ज्यादा करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि अकेली आवाज से जो है ना लोगों में वो शक्ति का संचार नहीं होता है जो होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को अब वीडियो पे ज्यादा बात करना चाहिए। जी जी, करेंगे सर, वीडियो पे करेंगे। 1-2 दिन बाद मैं पिछोड़ से लौट के आऊंगा, फिर अपन बात करेंगे और चलिए ठीक है, नमस्कार सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।